नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाज राणा सांगा ऑफ मेवाड़ अ वर्दी ओपोनेंट ऑफ बाबर। तो क्या राणा सांगा ऑफ मेवाड़ जो था वो बाबर का मुखालिफ था? तो हाँ जी, ये बात ठीक है। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ जो था, मेवाड़ का जो राणा सांगा था वो था बाबर का दुश्मन था, ठीक है, एनिमीज़ में आता था, जैसे दौलत खान लोधी था। अच्छा, इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि आंसर में सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को ट्रू करना है, ठीक है। येस वॉज की जगह आपने लगाना है येस। येस राणा सांगा ऑफ मेवाड़, सेंटर में लगाओगे आप वॉज। येस राणा सांगा ऑफ मेवाड़ वॉज अ वर्दी ओपोनेंट ऑफ बाबर बिकॉज लगाने के बाद इसका रिमेनिंग आंसर है पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 की लास्ट 7 लाइंस जो हैं वो इसके आंसर्स में आती हैं, इसके आंसर में आती हैं। अच्छा, बिकॉज के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है राणा सांगा ऑफ मेवाड़। अब क्योंकि हम राणा सांगा का नेम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आप राणा सांगा ऑफ मेवाड़ कट करके उसकी जगह लगाओगे ही, ठीक है। तो बिकॉज ही वॉज अ पावरफुल राजपूत रूलर हु फेवर्ड द इन्वेजन बाय बाबर। अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी हम पीछे से थोड़ी सी इसकी भी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इब्राहिम लोधी से जो थी उसकी अमायर जो थी वो अनहैप्पी थी, ठीक है। तो उसमें दौलत खान लोधी भी इस बात के फेवर में था कि जिसने उसने तो प्रॉपर इनवाइट किया था ना काबुल से इब्राहिम बाबर को कि वो आए और इधर अटैक करे। तो जो इसमें जो पावरफुल राजपूत राणा सांगा था वो भी इस चीज़ के फेवर में था कि बाबर जो है वो इधर आके अटैक करे। सो पावरफुल राजपूत रूलर हु फेवर्ड द इन्वेजन बाय बाबर, ठीक है, वो इस फेवर में था कि बाबर जो है वो इधर आके अटैक करे। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसका ख्याल था कि दैट द लेटर बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा बायोडाटा उसका बाबर का बताया था कि बाबर जो है वो बेसिकली तैमूर का डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स कि उसके बाद में आने वाली औलादों में से, ठीक है, यानी बाबर का बाप की तरफ से जो सिलसिला है वो तैमूर से मिलता है, ठीक है। और माँ की तरफ से मैंने आपको बताया था, माँ की तरफ से चंगेज़ खान और बाप की तरफ से तैमूर। अच्छा, अब तो डिसेंडेंट था किसका? तैमूर का। हु डिफीटेड द लोधीज, उसका ख्याल था कि वो आएगा और लोधी को डिफीट कर देगा, उनको शिकस्त दे देगा, प्लंडर थोड़ी सी लूट मार करेगा एंड रिटर्न टू काबुल, और वापस काबुल अपना चला जाएगा। राणा सांगा वुड देन टेक द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड आगरा फॉर हिमसेल्फ, और उसकी ये थिंकिंग थी कि उसके बाद वो दिल्ली और आगरा का थ्रोन खुद से बादशाह बन जाएगा। हाउ एवर दे वर ऑल प्रूव्ड रॉन्ग, जबकि ये सारी बात जो थी वो गलत साबित हो गई थी। तो ये रीज़न थी कि वो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ जो था वो बाबर का फिर एक तरह से दुश्मन बन गया था, ठीक है, क्योंकि पहले उसका ख्याल था कि वो आएगा, हमला करेगा, लोधीस को डिफीट करेगा और उसके बाद वापस काबुल चला जाएगा, बट बाबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से जो राणा सांगा था वो बाबर का मुखालिफ हो गया था। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।